पढ़ नहीं सकता तो पढ़ने की तमन्ना छोड़ दे, पढ़ नहीं सकता तो पढ़ने की तमन्ना छोड़ दे, पढ़ते पढ़ते घर भूल जाए वो नजरिया छोड़ दे। बिना पिटाई के तो तुम पढ़ते नहीं, बिना पिटाई के तो तुम पढ़ते नहीं, और टीचर से कहते हो पीटना छोड़ दे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपद यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो हमारा है वो है मदन मोहन मालवीय जी का। उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी को आप लोगों के सामने देर ना करते हुए तुरंत लेकर के उपस्थित होते हैं। और आप लोग देखिए, आपके सामने हैं मदन मोहन मालवीय जी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं। महामना मदन मोहन मालवीय। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामना अर्थात महान विद्वान मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अर्थात महामनस्वी अर्थात महान विद्वान मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सामान्यः विद्वान् आसीत्। संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। अस्य पिता इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान आसीत्, सामान्य विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। कह रहे हैं कि अयम प्रयागे एव, ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, क्या करके? शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव, यहीं, कहाँ? यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन कार्य करना आरंभ कर दिया। अर्थात ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय महाविद्यालय में तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करना आरंभ कर दिए। अर्थात वहीं पर पढ़ा और वहीं पर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में एक बहुत बड़ी हस्ती थे जो पढ़ने में बहुत ही प्रखर थे, इसी कारण से वहीं पर पढ़ाना प्रारंभ किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। क्या? अमोहयत। युवक मालवीय ने स्वकीयेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानाम मनांसि, लोगों के मनों को अमोहयत, मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः, इनके मित्रों ने तम, इन्हें, किन्हें? मदन मोहन मालवीय जी को प्रांग विभाग पदवी अर्थात वकालत की पदवी या वकालत की डिग्री प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः, सेवा करने के लिए प्रेरित किया। युवक मालवीय ने अपने में प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मनों को मोह लिया। अतः इनके मित्रों ने इनको
वकालत की डिग्री प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर अर्थात उच्चतर सेवा करने के लिए इन्हें प्रेरित किया। तदनुसारम, उनके अनुसार, किनके अनुसार? अपने मित्रों के अनुसार, अपने मित्रों के अनुसार, अयम ये, अपने मित्रों के अनुसार ये विधि परीक्षा उत्तीर्ण, कानून की परीक्षा को पास करके प्रयागस्थे, प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विभाग कर्मम, वकालत का कार्य करना आरंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के उच्च कोटि के ज्ञान, मधुर आलापेन, और मधुर मधुर वाणी के द्वारा, उदार व्यवहारेण चा, अपने उदार व्यवहार के द्वारा, अयम ये, शीघ्र ही मित्राणाम न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम अभवत्, शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। कह रहे हैं कि कानून के उच्च कोटि के ज्ञान और मीठी वाणी, उदार व्यवहार के द्वारा ही ये अपने शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। क्या हो गए? सम्मान के पात्र हो गए। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बद्धा, बंद करके, नियत लक्ष्यान्, निश्चित लक्ष्य से, कदापि भ्रश्यन्ति, कभी भी नहीं भटकते हैं। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में पड़ करके अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी नहीं भटकते हैं। देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में लगा हुआ, निमग्न, डूबा हुआ, अयम युवा, यह युवा अर्थात मदन मोहन मालवीय जी उच्च न्यायालय की परिधि में अस्थातुम न शक्नोत, स्थित रहने में अर्थात बंध करके रहने में समर्थ नहीं रह सका। अर्थात देश सेवा में लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं बंधा रह सका। पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी, अर्थात पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्यैः, क्या? अन्यैः अर्थात अन्य, राष्ट्र नायकों के साथ सोपि, ये भी कौन? अर्थात मालवीय जी देशस्य, देश के स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः, स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। कह रहे हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्याम, दिल्ली के 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम, कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष को पद को अलंकृतवान, सुशोभित किया। अर्थात दिल्ली के 23वें अधिवेशन में कांग्रेस के दिल्ली के 23वें अधिवेशन में ये अध्यक्ष पद को सुशोभित किए या अलंकृत किए। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य, रोलट एक्ट, इस कानून के विरोध में, अस्य इनके, ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण को सुनकर के, आंग्ल शासका, अंग्रेजी शासक, भीताः जाता, भयभीत हो गए। रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए।
फिर बहुबारम बहुत बार कारागारे जेल में निक्षिप्तो अपि डाले जाने के बाद भी अयम वीरः ये वीर देश सेवा व्रतम देश सेवा के व्रत को नात्यजत नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य इनका समानः एक समान अधिकार आसीत्। तो हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका एक समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तान उत्थानम अयम ये निरंतर हिंदी हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये निरंतर अर्थात लगातार प्रयत्नम अकरोत प्रयत्न किए। अर्थात हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। शिक्षा से ही देश समाजे चा और समाज में नवीन प्रकाशः उदेति नवीन प्रकाश का उदय होता है। कहे कि शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कहा कि शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है अर्थात ज्ञान का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में ही काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय इसके निर्माण के लिए आयम ये अर्थात मालवीय जी ने जनानाम धनम अयाचत लोगों से धन मांगा। इसके निर्माण के लिए मालवीय जी ने लोगों से धन मांगा, पैसा मांगा। और जनास्य महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रबोधम धनम अस्मै प्रयच्छन और लोगों ने महत्व के इस ज्ञान यज्ञ में अत्यधिक मात्रा में इनको धन दिया। तेन जिससे अर्थात उससे किससे उस धन से निर्मितो अयम निर्मित यह बना यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का श्री मालवीय और श्री मालवीय जी के यशसा चा प्रतिमूर्तिरयु विभाति। और कह रहे हैं कि श्री मालवीय जी के यश और प्रतिमूर्ति उनके मूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। फिर से देखिए कि जिससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की मूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महतोत्साहेन अत्यधिक उत्साह मनस्वितया और ज्ञान के द्वारा पौरुषेण पुरुषार्थ के द्वारा चा असाधारण कार्य अपि भी कर्तुमक्षमा करने में सक्षम है। इति अदर्शयत यह प्रकट कर दिया मनीषी मूर्धन्य महान विद्वान मालवीय जी ने। कह रहे हैं कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यधिक उत्साह और ज्ञान के तथा पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य करने में सक्षम है। यह मनीषी अर्थात प्रकांड मूर्धन्य विद्वान मालवीय जी ने प्रकट कर दिया। एतद अर्थम एव इसलिए ही जनास्तम लोगों ने उनको किनको अर्थात मदन मोहन मालवीय जी को महामना इत्युपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्ता। इत्युपाधिना अर्थात इति उपाधिना यण संधि का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ऐसा इस उपाधि से अभिधातुम आरब्धवन्ता पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए ही लोगों ने मदन मोहन जी को मालवीय की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अब तक
लाइक नहीं किया है तो अब तो लाइक कर दीजिए भाई। यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक ठोकिए। जी हाँ, आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारस्य आसीत। मदन मोहन मालवीय जी विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, वाक्यपटु एवं पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार भी थे। जी हाँ, परम अस्य सर्वोच्च गुण जन सेव एव आसीत। परम, लेकिन अस्य इनका सर्वोच्च गुण, सबसे ऊंचा गुण, जन सेव एव, वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। जन सेवा एव, जन सेवा अर्थात लोगों की सेवा ही आसीत मीन्स था। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, अयम ये, जनान लोगों को, दुखितान पीड्यमानश्च अपश्यत, लोगों को दुखी और पीड्यमानश्च अपश्यत, पीड़ित देखते थे। तत्रैव, वहाँ पर ही, सह वह, शीघ्रम एव उपस्थितः, शीघ्र ही उपस्थित होकर के, सर्वविधम सहायंच करोत, सब प्रकार से सहायता करते थे। किसकी? पीड़ित लोगों की, दुखी लोगों की। कह रहे हैं कि यहाँ जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं पर शीघ्र ही उपस्थित होकर के अर्थात पहुँच करके उसकी सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव, अर्थात प्राणी सेवा केवल मनुष्य की नहीं, जीवों की सेवा, अस्य इनका स्वभाव एवं आसीत ही था। अर्थात प्राणियों की सेवा, जीवों की सेवा करना इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकम, आज हमारे मध्य अनुपस्थितो अपि, अनुपस्थित होते हुए भी, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी मदन मोहन मालवीय जी, स्वयशसो अमूर्त रूपेण, अपने यश से अमूर्त रूपेण, अमूर्त रूप से, प्रकाशम वितरण, प्रकाश वितरित करते हुए, अंधे तमसी, घनघोर अंधकार में, घनघोर अंधे तमस, घनघोर अंधकार में निमग्नान, डूबे हुए, जनान मीन्स लोगों को सन्मार्गम दर्शन, सन्मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव, स्थाने स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। कह रहे हैं कि आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मदन मोहन मालवीय जी अपने यश के द्वारा अमूर्त रूप से प्रकाश वितरित करते हुए, घनघोर अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए, अच्छा मार्ग दिखाते हुए, स्थान स्थान पर और जन जन के बीच में उपस्थित हैं। क्या हैं? उपस्थित हैं। आगे कह रहे हैं कि जयंति ते महाभागा जन सेवा एव परायणः, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित। जयंती ते, जय हो उनकी, महाभागा, महानुभाव की, अर्थात मदन मोहन मालवीय जी की, सौभाग्यशाली व्यक्तित्व की, जन सेवा, लोगों की सेवा, परायणा, तल्लीन, अर्थात जो जन सेवा में परायण है, लोगों की सेवा में तल्लीन है, ऐसे महानुभाव मदन मोहन मालवीय जी की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिनको जरा और मृत्यु को अर्थात बुढ़ापे की और मृत्यु की तनिक भी नास्ति चिंता, कोई भी जरा सी भी चिंता नहीं है। ऐसाम कीर्ति तनु क्वचित, शायद वो अपनी कीर्ति रूपी शरीर से कहाँ नहीं है, अर्थात उनके कीर्ति रूपी शरीर को मृत्यु और बुढ़ापे का जरा भी डर नहीं है, जरा भी भय नहीं है। वो अपने कीर्ति रूपी शरीर से जन जन में है, कण कण में है। ऐसे मदन मोहन मालवीय जी की जय हो, बारंबार जय हो। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय हिंदी।